हेलो एवरीवन। पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं, इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपको कोई फ्रेंड बिना रुके लगातार बोलता जाता हो, वो भी बिना पोज लिए, बिना कोई एक्सप्रेशन के, तो आप कहेंगे कि लो भाई आ गई बिना ब्रेक की गाड़ी। ओके, ऐसे ही रिटर्न फॉर्म में, यानी कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमें अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए पोजेज लेने पड़ते हैं। और जहाँ पर भी हम पोज लेते हैं वहीं पर हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों, फुल स्टॉप। इसमें देखो एक डॉट लगाते हैं। वैसे आपको ये सारी बातें पता होंगी, पंक्चुएशन मार्क्स हम जनरली यूज़ करते ही हैं अपनी रिटर्न फॉर्म में। सेकंड देखिए, क्वेश्चन मार्क है, ये भी आप यूज़ करते हैं। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है कोमा। नेक्स्ट है कोलन, इसमें 2 डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है सेमी कोलन, इसमें 1 डॉट और नीचे कोमा लगता है। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है डैश, ये थोड़ी सी लॉन्ग लाइन होती है हाइफन की कंपैरिजन में। हाइफन स्मॉल होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी मार्क, उससे नेक्स्ट है राउंड ब्रैकेट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने होते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि पंक्चुएशन मार्क्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, द डॉग सेड द मास्टर इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब पहला सेंटेंस है, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं हो रही है, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखो, द डॉग सेड, फिर कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाया, रिपोर्टेड स्पीच आ गई, द मास्टर इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग ने कहा मास्टर एक फेथफुल एनिमल है। अब बच्चों बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस का मीनिंग, इसकी सेंस ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स को गलत जगह पे लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, द डॉग सेड द मास्टर इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब मान लीजिए अभी आपको पंक्चुएशन मार्क्स क्लियरली नहीं पता है कि इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने सेंटेंस को बोला है उससे भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग है, मास्टर ने कहा कि डॉग एक फेथफुल एनिमल है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि अगर पंक्चुएशन मार्क्स को सही जगह पर नहीं लगाया जाता तो ना तो सेंटेंस की सेंस, उसका मीनिंग सही ढंग से निकल के आता है, और दूसरी बात सेंटेंस की ब्यूटी बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, मीनिंग बिल्कुल ही क्लियर नहीं होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में। सबसे पहले है बच्चों फुल स्टॉप। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें कोई भी डिक्लेरेशन की जाती है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई ओपिनियन दी जाती है। अब ये ओपिनियन स्टेटमेंट हाँ वाली भी हो सकती है और ना वाली भी, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। और दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनमें कोई भी ऑर्डर, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी फीलिंग्स आती हैं। और ख़ास बात होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और अगर इनमें नेगेटिव सेंस होती है तो डोंट से ये स्टार्ट होते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम एंड करते हैं तो उसके लास्ट में, एंड में ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस है असर्टिव और सेकंड और फोर्थ है इम्पेरेटिव। फर्स्ट देखिए, ही इज़ गोइंग टू लंदन, और एंड हमने कहाँ पर किया? फुल स्टॉप लगा के किया इसको, वह लंदन जा रहा है। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, ही इज़ नॉट गोइंग टू लंदन, तो भी हम फुल स्टॉप ही लगाएंगे। नेक्स्ट है ओबे योर टीचर्स। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक सजेशन दी गई है, सलाह दी गई है, तो इसको हम एंड में फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर रहे हैं। इसी का अगर नेगेटिव बना दें, चलो इसका नेगेटिव तो नहीं बनाएंगे, डोंट ओबे योर टीचर्स, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। थर्ड है ही हैड सीन दिस मूवी।
ही हैज़ सीन दिस मूवी, ये हो गया अफर्मेटिव वाला। और अगर इसको नेगेटिव बना दें, ही हैज़ नॉट सीन दिस मूवी। लेकिन बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, हाँ वाली सेंस निकल रही हो, या फिर नेगेटिव सेंस है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके। फोर्थ है डोंट गो देयर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस निकल के आ रही है, वहाँ पर मत जाओ। इस सेंटेंस को भी हम खत्म करेंगे फुल स्टॉप से। तो आप समझ गए होंगे कि असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से। चलिए आगे देखते हैं कि फुल स्टॉप को हम और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, इसका सेकंड यूज़ होता है एब्रीविएशंस। इट मीन्स जब वर्ड्स को उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना हो, तो उसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स का एब्रीविएशन होता है MA, और इसमें M के आगे भी फुल स्टॉप है, A के आगे भी फुल स्टॉप है। इसी तरीके से नेक्स्ट है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर। अब डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा रहा है? D कैपिटल है, R स्मॉल है और उसके आगे फुल स्टॉप है। ऐसे ही किसी का नाम जब हमें पूरा नहीं बोलना है, उसके शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों, एक खास बात बताने वाली हूँ मैं आपको कि जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, MA, MP, डॉक्टर, मिस्टर, ऐसे हम ले सकते हैं MLA, मिसेस, मिस। इन सारे वर्ड्स में मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। यस, ध्यान से सुन लीजिए, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग इनमें हम फुल स्टॉप को स्किप कर सकते हैं। अगर हम लगाएंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आगे के जो 2 एग्जाम्पल हैं उनमें हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है। और वो एग्जाम्पल है AM, जिसका मतलब होता है बिफोर नून, और नेक्स्ट है PM, जिसका मतलब होता है आफ्टर नून। ओके, तो ये थे फुल स्टॉप के यूजेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आपको पता ही है कि जब भी किसी सेंटेंस के थ्रू कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ओके, इसमें आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं बच्चों, कि या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कोई भी मॉडल, डू, डज, डिड, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी बात, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं ये। तो अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके एंड में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आर लगा हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसको एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से। अगला है हैव यू बोट अ कार, इसके भी एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने गाड़ी खरीद ली है। नेक्स्ट है वेयर, वाई, वॉट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसीलिए हम इनको एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आप इजीली सेंटेंसेस को पहचान जाएंगे कि इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट एट्सेट्रा। जब आप अपनी खुशी, हैरानी, दुख, गुस्सा, घृणा, ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस मार्क को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला सेंटेंस है सो ब्यूटीफुल। जब आप किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं तो कहते हैं कि अरे कितनी सुंदर है। तो ऐसे में इस सेंटेंस के एंड में लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, वाओ यू हैव डन वेरी वेल। तो फिर से आप किसी से इम्प्रेस हो गए हैं, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आप खुश हो गए हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे वाओ, और वाओ के एंड में भी हम इसी मार्क को यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है। नेक्स्ट है गेट आउट फ्रॉम हियर।
जब आप गुस्से में किसी को कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरीके से एंड कर रहे हैं। इसके एंड में भी हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट है देखो, अलास माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। अब आप क्या है, दुख की फीलिंग है यहाँ पर। अलास इज यूज टू शो एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, तो उसके आगे भी हमने इस मार्क को ही यूज़ किया। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प, आप जोर से चीख रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर जब भी किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो तो इसी मार्क को यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, इसका नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, जब आप किसी के लिए कोई दुआ देते हैं, कोई विश करते हैं, तो उसके एंड में भी इसी मार्क को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, और उसके एंड में हमने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें क्या कर रहे हैं हम दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। अगला देखो, वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता। एक विश है खुद के लिए, एक इमेजिनेशन है, तो इस सेंटेंस को भी हम एंड कर रहे हैं इसी मार्क से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्चुएशन मार्क है कोमा। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो तो उनको अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। ये बात और क्लियर होगी एग्जाम्पल से। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है, रमन कोमा राहुल एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो, रमन, राहुल, रोहन ये नाउन है। ओके, तो इनको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो हमने कोमा यूज़ किया है। रमन से नेक्स्ट हमने यूज़ कर दिया। अब मान लीजिए राहुल से नेक्स्ट भी कोई और नाम होता, जैसे कि मान लीजिए विद्या। रमन कोमा राहुल कोमा विद्या एंड रोहन। अब यहाँ पर एंड से पहले कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वो सेंटेंस बन जाएगा रमन कोमा राहुल कोमा विद्या एंड रोहन। अब यहाँ पर भी देखो, जैसे राहुल के बाद हमने कोमा नहीं लगाया क्योंकि एंड लग गया था यहाँ पर। आगे देखिए, सुनीता इज़ ब्यूटीफुल कोमा हार्ड वर्किंग कोमा इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। अब ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ कर रहे हैं। ब्यूटीफुल से नेक्स्ट किया हमने यूज़, हार्ड वर्किंग के बाद भी कोमा, और इंटेलिजेंट के बाद एंड आ गया, इसीलिए हमने कोमा नहीं लगाया और ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, आई लाइक आइसक्रीम कोमा फ्रूट्स कोमा केक्स एंड स्वीट्स, और एंड में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखो, आइसक्रीम, फ्रूट्स, केक, स्वीट्स ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ कर दिया कोमा। अब देखते हैं कोमा का नेक्स्ट यूज़। इट इज़ यूज टू सेपरेट द रिपोर्टिंग क्लोज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। और आगे जो बात कही गई है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग क्लोज को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए भी कोमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई देती है, तो उसके बाद भी हम हमेशा कोमा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अनफॉर्चुनेटली कोमा ही लॉस्ट हिज मनी फुल स्टॉप, लकीली कोमा ही वॉन द प्राइज। तो ये यूजेस थे कोमा के। अब आगे समझते हैं हम कोलन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। कोलन देखो बच्चों, 2 डॉट लगी हुई हैं, ये होता है कोलन। एंड इट इज़ यूज्ड टू इन्यूमरेट और शो अ लिस्ट। इन्यूमरेट मीन्स टू मेंशन अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। जब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके बताना हो, उनको मेंशन करना हो, तो हम कोलन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ मैनी थिंग्स कोलन अ मोबाइल कोमा अ कार एंड अ बंगलो। तो यहाँ पर उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम एक एक करके बता रहे हैं, इसीलिए हमने ही हैज़ मैनी थिंग्स उसके बाद कोलन को यूज़ किया है। अगला देखो, द 4 मेंबर्स
ऑफ द इको क्लब आर, फिर से कॉलन को यूज़ किया। इको क्लब के 4 मेंबर हैं। कौन है 4 मेंबर, उसको बताने से पहले हमने कॉलन को यूज़ किया। अब देखो, द 4 मेंबर्स ऑफ द इको क्लब आर, कौन कौन से हैं, राखी, नेहा, नरेश एंड मनोज। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। कॉलन इज यूज्ड टू इन्यूमरेट और शो अ लिस्ट। आगे है इसका यूज, इट इज यूज टू मेंशन द टाइम। जब आपको टाइम मेंशन करना हो, टाइम बताना हो, जैसे हमें कहना है 10 मिनट्स पास्ट 2, 2:10 हो गए हैं, या फिर हम कह रहे हैं 35 मिनट्स पास्ट 3, 3:35 हो गए हैं, तो हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं और वहाँ पर हम कोलन को यूज़ कर रहे हैं। अगला देखो, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, फिर से वही बात आ गई है, रिपोर्टेड स्पीच वाली। शेक्सपियर सेज, उसके बाद हमने कोलन को यूज़ किया, फिर हमने शेक्सपियर ने क्या बात कही है, रिपोर्टेड स्पीच को हम कोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, कोलन की जगह हम कोमा भी लगा सकते हैं। दोनों ही यूज़, दोनों ही मार्क्स यहाँ पर ठीक है। शेक्सपियर सेज, या तो कोमा लगाइए या फिर कोलन लगाइए, और फिर जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कोमास में रखिए। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, जॉन कीट्स सेज कोलन, इसके जगह कोमा भी लगा सकते हैं। जॉन कीट्स ने क्या बात कही है, उस बात को हम रखेंगे इन्वर्टेड कोमास में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क होता है बच्चों सेमी कोलन, और हम इसको लिखते हैं ऊपर की तरफ एक फुल स्टॉप और नीचे एक कोमा। अब हम ऐसे क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि ना ही तो एक एक वर्ड के बाद कोमा की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, और ना ही किसी भी सेंटेंस के एंड में सेंस कंप्लीट हो जाने के बाद फुल स्टॉप की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये कोमा और फुल स्टॉप के बीच का एक पंक्चुएशन मार्क होता है। अब हम देखते हैं इसको यूज़ कहाँ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट coordinate clauses joined by for, whereas, but, only, therefore, otherwise, etc. एग्जाम्पल देखिए, you must work hard, सेमीकोलन, otherwise you will not get good marks। अब यहाँ पर देखो, एक क्लोज है you must work hard और दूसरी है you will not get good marks। अब दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब दोनों को ही अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन किया गया है अदरवाइज कंजंक्शन से, तो इसीलिए उस कंजंक्शन से पहले हमने यूज़ कर दिया सेमी कोलन। अगला एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू हिज हाउस सेमी कोलन बट ही डिड नॉट वेलकम मी। अब यहाँ पर आई वेंट टू हिज हाउस, यहाँ पर सेंस कंप्लीट है। इसी तरीके से दूसरी क्लोज है ही डिड नॉट वेलकम मी। ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हो गई, दोनों से कंप्लीट सेंस कन्वे हो रही है और इनको जॉइन किया गया है बट कंजंक्शन से, तो इसीलिए बट से पहले हमने यूज़ कर दिया सेमी कोलन। नेक्स्ट है शी केम लेट सेमी कोलन देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। यहाँ पर कंजंक्शन है देयरफॉर, उससे पहले हमने यूज़ कर दिया सेमी कोलन। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कोमास और कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क, और इसको यूज़ किया जाता है कोटेड वर्ड्स और डायरेक्ट स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्चुअली इसका यूज़ हम एक तरीके से देख चुके हैं जब हमने कोलन और कोमा के यूजेस देखे थे, सीखे थे। और एग्जांपल्स देख लीजिए, आई सेड टू माई मदर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैंने अपनी मदर से कहा, क्या कहा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जो बात कही गई है, जो कोटेड वर्ड्स हैं, उनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है माई टीचर सेड कोमा यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो क्या बात कही गई है, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसको हमने रख दिया इन्वर्टेड कोमास में। नेक्स्ट है डैश, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। अचानक से आपके विचारों में, आपके थॉट्स में एक चेंज आ गया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए डैश को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर डैश बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई ड्यूटी।
अब बात क्या हो रही थी कि मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं, मैं उसके बिहेवियर को पसंद नहीं करता, अचानक से चेंज हो गया, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहता हूँ। तो बात बिल्कुल बदल गई, एक चेंज आया और उसी चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया डैश को। दूसरी बात डैश के बारे में ध्यान से सुन लीजिए कि इसको यूज़ करने से पहले आगे और पीछे हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। अब ये बात क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये हाइफन से थोड़ा मिलता जुलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये ध्यान रख लीजिए कि डैश को यूज़ करते हुए इसके आगे पीछे स्पेस को छोड़ा जा सकता है, लेकिन हाइफन में हम वो स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो आगे देखिए डैश को और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू शो रेंज ऑफ नंबर्स एंड डेट्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 1998 टू 2010, 1998 से लेकर 2010 तक। तो यहाँ पर हम एक डेट्स की रेंज दिखा रहे हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो ऐसी कंडीशन में भी हम डैश को यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है 14 जनवरी 2001 टू 1 फरवरी 2010। फिर से एक रेंज है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया है डैश। नेक्स्ट है हाइफन। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके साइड्स में हमें स्पेस नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात है इट इज शॉर्टर दैन डैश। इसको डैश से थोड़ा शॉर्ट हमें लिखना है, इसकी फॉर्म डैश से शॉर्ट होती है। एंड इट इज़ यूज्ड टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड के अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम हाइफन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ। अब देखो ध्यान से, फादर के बाद एक छोटा सा क्या है हाइफन, फिर इनके बाद फिर से हमने हाइफन यूज़ किया फादर इन लॉ। ये कंपाउंड वर्ड है और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं फादर इन लॉ। इनको जॉइन करवाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हाइफन। और दूसरी बात ध्यान से देखिए, फादर के एग्जैक्टली बाद में हमने इस पंक्चुएशन मार्क को यूज़ कर दिया है, हमने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट है टूथ ब्रश, उससे नेक्स्ट सिस्टर इन लॉ एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेल बिहेव्ड। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है अपॉस्ट्रोफी एंड इट इज़ यूज्ड टू शो द पजेसिव केस ऑफ नाउन। इसका मतलब जब हमें ये बताना हो कि कोई भी चीज़ या व्यक्ति किससे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी मार्क को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमन्स बुक, इसका मतलब है रमन की बुक। बुक किससे बिलोंग करती है, रमन से, तो इसीलिए रमन के बाद हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है राधाज मदर, इसका मतलब है राधा की मदर। राधा के बाद हमने यूज़ किया अपॉस्ट्रोफी मार्क और उसके बाद लगा देंगे एस। नेक्स्ट है रीनाज हाउस, रीना का मकान। नेक्स्ट है बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पर देखो बॉयज़ क्या है, प्लूरल नाउन है, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, बॉयज़ के बाद अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे, लेकिन दोबारा से एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए गर्ल्स स्कूल, किड्स रूम। यहाँ पर गर्ल्स और किड्स प्लूरल नाउन है और फिर से हमें दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम देखते हैं अपॉस्ट्रोफी का नेक्स्ट यूज़ एंड इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस। अब देखो फुल स्टॉप के यूज़ में मैंने आपको बताया था कि एब्रीविएशन में फुल स्टॉप यूज़ होता है। जैसे देखो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे ही MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हमें इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म बनाना है तो भी हम अपॉस्ट्रोफी मार्क को यूज़ करते हैं, MLAs MPs। अभी मैंने दोबारा से क्यों लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में मैंने MLA में फुल स्टॉप यूज़ किया है, ऐसे ही MP में भी, लेकिन उससे नेक्स्ट MLA और MP में फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि इन एब्रीविएशन का जब हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हम अपॉस्ट्रोफी मार्क को यूज़ करेंगे। इससे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, और इनको हम यूज़ करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एग्जाम्पल देखो शीला कुमारी, ब्रैकेट में हमने लिखा 1872 टू 1910 वॉज अ फेमस सिंगर। अब हमने यहाँ पर शीला कुमारी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी,
हमने बताया कि उनका जन्म हुआ था 1872 में और उनकी डेथ हो गई 1910 में। तो शीला कुमारी के बारे में और हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट है योर सजेशन, ब्रैकेट में हमने लिखा एस आर इन्वाइटेड। इसका मतलब आप एक सजेशन भी दे सकते हैं, बहुत सारे भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को यूज़ किया। और अब आता है लास्ट में कैपिटल लेटर्स। हम कैपिटल लेटर्स कहाँ पर लिखते हैं? सबसे पहले देखो बच्चों, इन द बिगनिंग स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये रूल तो आपको पता ही होगा, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि देखिए, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर शी में एस कैपिटल है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन हो या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव हो, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल देखो, मोहन इज़ अ सिंगर। मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर मोहन में एम कैपिटल हो गया। और वैसे भी देखो कि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो इसीलिए भी एम कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही आगे देखिए, शी लिव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया तो अमेरिका का ए कैपिटल। नेक्स्ट है आई लव इंडियन फूड। यहाँ पर इंडियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसीलिए आई कैपिटल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, रिवर्स, ओशंस एंड माउंटेन्स। जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में डेज, मंथ, फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स के नेम दिखाई दें, उनको कैपिटल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, संडे, जनवरी, दिवाली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, द यमुना, द गंगा, द अरेबियन सी, द हिमालयाज। और इससे नेक्स्ट है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, स्क्रिप्चर्स, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है तो ये कैपिटल रखा हमने। ऐसे देखिए, द रामायणा, रामायण का आर कैपिटल है क्योंकि ये एक स्क्रिप्चर है, होली बुक है। द महाभारता, हिंदूज, मुस्लिम्स, अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है टाइटल्स, जैसे कि कोई भी उपाधि मिल गई हो, पद्म भूषण, भारत रत्न एटसेट्रा। इससे नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विद इन इन्वर्टेड कोमास। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगी उसका पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स नेवर कम लेट टू स्कूल। अब यहाँ पर देखो, नेवर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो नेवर का एन कैपिटल होगा। और लास्ट में है टाइटल ऑफ ए बुक, स्टोरी और एन एसे। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीडी डॉग। ये देख लीजिए कि स्टोरी का टाइटल है तो द में टी कैपिटल, ग्रीडी का जी कैपिटल और डॉग का डी कैपिटल। द अरेबियन नाइट्स, द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। और इससे नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एटसेट्रा। तो ये थी बच्चों लिस्ट कहाँ पर हमने कैपिटल लेटर्स रखने हैं। इसी के साथ हमारी डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बहुत सारे सेंटेंसेस में पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करेंगे, वो जल्द ही मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।